हाँ बहुत मेहरबानी शायद हसन साहब, मुझे वहाँ माफ करें, मुझे हंसी भी आते। हंसी इसलिए आते प्यारे भाई कि असम्बली का मेंबरान जब होते वो लोग जाते जो दयानतदार हो, तालीम याफ्ता हो और उनकी माली पोजीशन भी इतना तकड़ा हो, रिश्वत न लेता और पाक साफ किस्म का लोग हो। अब हमारा बदकिस्मती है कि सबसे पहला तो हमारा असम्बली हो या सेनेट हो या सूबाई, मुझे कुल आबाद करने दो, ये तमाम जरम पेशा लोगों का गढ़ बन गया। जरम पेशा जिसके पीछे 10 क्लाशनकोव पे और बदमाशी फिरता है वो असम्बली का मेंबर, वो तो एक अलग कहानी है। अब मैं कौम के सामने मुखातिब एक और बात करना चाहता हूँ। मुझे नाम माम नहीं आता, मैं सादा आदमी हूँ। वो जो आजकल वो जो नशावर चीज बेचता था, वो जो पकड़ा गया उस लड़की का क्या नाम था, पिंकी। मुझे तो लगता है जो असम्बली के अंदर 342 में मरते कोई 2-4 मुझे माफ कर ले, 2-4 6 10 अगर नहीं है वो बाकी तमाम के तमाम मुझे उस पिंकी के कस्टमर लग रहा है। तमाम वो पिंकी के कस्टमर है। मैं फिर तीसरे दफा कहता हूँ कि तमाम के तमाम कौमी असम्बली के जो मेंबर है वो तमाम लोग सुन ले, वो पिंकी के कस्टमर है। अफरीन है उधर पलवाशा साहबा को सलूट करता हूँ जब पिंकी के कस्टमर नहीं था। अफनान आलम को सलाम करता हूँ जब पिंकी का कस्टमर नहीं था। एक दूसरा सेनेटर है उसको, उस पे बाद में आता हूँ। भाई बिल जब आगे पेश होते हैं तो उस वक्त भी असम्बली का तमाम मेंबरान उसके कापी पढ़ते, सुनते, देखते और फिर उस वक्त बहस मुआयसा करते। नंबर 1 तो जिसने ये बिल पेश किया इसका तो अपना अपॉइंटमेंट कितना गैर कानूनी और कितना नाजायज है। पहला तो अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट या कोई कानून है, ये ऑलरेडी सरकारी मुलाजिमा था। इसको जबरदस्ती वक्त से पहला रिटायरमेंट किया क्योंकि ये किसी बहुत बड़ी शख्सियत का अजीजा है, रिश्ता जो भी है, बाजी है, भतीजी है, नहीं है क्या नाम है, ख्वाजा असद साहब का। क्योंकि ख्वाजा असद साहब के लिए हर नाजायज काम जायज है, क्योंकि राना डार साहब जो है ना वो जीता हुआ और ख्वाजा असद साहब आ रहा हुआ है। ख्वाजा असद साहब आ रहा हुआ मिनिस्टर है और रेहाना डार साहबा पूरा कौम की माँ बना हुआ है। इस गैरतमंद खातून है तो वो जनाब असम्बली से बाहर है। तो इसका वो जो बाजी उन्होंने जबर दिया कि आगे सोने पर सुहागा, जबरदस्ती रिटायर किया वक्त से पहला और इनको ईआईटी वाला मिनिस्ट्री दिया। अब इस असम्बली के एक बंदे ने, न स्पीकर ने, न डिप्टी स्पीकर ने, किसी बंदे ने पढ़े मुझे ये बता दे। हम आज पैदा नहीं हुआ, हर बंदे का जाती मलकियत दुनिया का कोई कानून नहीं ले सकते। एक छोटा सा क्लिप आवाम से मेरा दरखास्त है कि एक छोटा सा क्लिप इसमें आप मुशाहिदे के लिए हम इस वीडियो में चलाएंगे। वो पेशावर का वाकया है। एक मोहल्ला जाता है मस्जिद को, छोटा मोहल्ला है और तंग गली है, लेकिन एक बंदे ने वहां दरख्त लगाए और वो पूरा मोहल्ले वाला उसको कहता है इसको काटो क्योंकि मस्जिद को तंग, लेकिन वो कहता है मैं नहीं काटने दूंगा। वल आलम क्या मामला है अलन के मेरा दरखास्त है पेशावर के तमाम उस इलाके लोगों को कि भाई मस्जिद का रास्ते उस दरख्त को अगर काटो तो आपके मेहरबान, लेकिन वो नहीं काटते, कोई जबरदस्ती नहीं कटवा सकते। अब तो मैं माफी चाहता हूँ, जान के माफी चाहता हूँ, मुझे कानून का इतना वाकिफ है। मैं एक बात करता हूँ, अब अगर किसी के साथ रास्ते में बेगम जा रहे और वो खूबसूरत है और अगला बंदा उधर खड़ा हो जाए बदमाश, उसको कहते हैं कि भाई ये बेगम को फौरन तलाक दे दो, ये मुझे दे दो और अगर आप नहीं दोगे तो मैं 5 रुपए आपको जुर्माना करूंगा। ये तो ऐसे कानून बनते हैं ना। अब किसी की गाड़ी रास्ते में जा रहे, अगले बंदे को पसंद आए, वो कहते हैं हाँ भाई पकड़ो इतना पैसे और बस ये मुझे गाड़ी दे दो, अगर आप नहीं देते तो बस मैं आपको 5 लाख करोड़ जुर्माना करूंगी, ये गाड़ी मेरा हो गया। वो भाई जिस बंदे ने अपने घर बनाए हैं उसने अपने मर्जी और चाय से बनाए, जो हो सकता है उसका दिल करता हो जिसके छत के ऊपर मैं कहवा पीऊंगा, उसका छत जो है ना वो बर्दाश्त करता भी है कि नहीं करते। अड़ोस पड़ोस का क्या मामला है, पर्दे का क्या मामला है, रास्ते का क्या मामला है। वो भाई अजीब कानून आ गया। हाँ ये होना चाहिए, लेकिन इसका ये तरीका होना चाहिए कि जहां पर हमें क्या पता है कि वो कंपनी किस मुल्क है, वो कंपनी किस मुल्क, हमें टीनेलार से क्या पता है, हमें जियो का क्या पता है, हमें जनाब एयरवाई का क्या पता है, वो क्या नाम है उसका, हाँ दूसरा चैनल का में क्या पता किस मुल्क का कंपनी आया हुआ है। अच्छा पहला कानून यही था कि जो ये कंपनी जिधर कंबल लगाता था उस इलाके का जिसकी जमीन में होता डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा कीमत पर वो जगह भी लेता था और मजे के बाद यह जो उस इलाके के लिए ट्यूबवेल भी लगाता था और उस खानदान को एक मुलाजिमत भी दे देता। अब ये बगैर उसका हो गया कि जनाब इन्हें बिल आ गया
یہ تو بدماشی ہے. تو پھر تو اس معاملے میں سارا عدالتوں کو تالے لگاؤ, ہر بندہ فیصلہ خود ہی کرے. پر بدماش کا قانون آ گیا. یہ تو اس لیے کہہ رہے کہ بھائی ایک آدمی بدماشی سے کسی سے کوئی چیز لے رہے اور وہ بندہ نہیں دے رہے تو وہ تانے میں جاتے کہ بھائی بندہ میرے ساتھ بدماشی کرتے, تانے والا اس کو FIR کرتے. FIR کے بعد وہ عدالت میں جاتے, عدالت جج صاحبان بیٹھے ہوئے, وکیل صاحبان بحث مباحثہ کرتے اور پھر اس کو حق واپس کراتے. یہ تو آفرین ہے اس 3 سینیٹروں کو. اور میرا درخواست ہے کہ وہ جس پارٹی سے بھی ہے, عفنان عالم کا, عفنان خان کا اس کا نام ہے, اس کا تو والد بڑا نر آدمی تھا, میرا بڑا اچھا دعا سلام, اور لیبر لیڈر تھا مشاہد صاحب. اور یہ جو پلوشہ صاحبہ, آپ کو بھی سلام ہے پلوشہ صاحبہ, آپ نے بھی حق ادا کیا. علن کے ہزاروں غلطی پیپل پارٹی نے کیا. اور وہ جو دوسرا صاحبہ ہے اس کو 4 گنا سلام ہے سینیٹر, کہ انہوں نے توڑا کے کھولے اور وہ ان کو یہ بات بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ کم از کم پنکی کے کسٹمر نہیں ہے. یہ جو 3 سینیٹر ہے یہ پنکی کے کسٹمر نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آئے مجھے بتائے اگر یہ پنکی کے کسٹمر نہیں ہے, نشے میں نہیں ہوتے, تو کیا ایسی بل پاس ہوتے کہ آپ کے پاس ایک خاتون نے بل پھینک دیا اور اس نے کہا کہ یہ ملکیت اور 5 کروڑ روپے دے گا, اور اس طرح ناجائز بات کرتے, اور آپ لوگوں نے آنکھیں باندھ کے کیا. ابھی تک آپ نے معذرت نہیں کیا, ابھی تک آپ نے اس پر بات نہیں کیا. پورا قوم آپ کی طرف نظر لگا ہوا ہے. یہ ہمارا اسمبلی ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ وہ ہم نے دانشور بھیجا ہوا ہے, یہ وہ ہم نے ڈبل ایم والا بھیجا ہوا ہے. ہر بندے کے پاس جو منسٹری جس کے پاس ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے. جس کے پاس ہیلتھ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے, جس کے پاس کمیونیکیشن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے, جس کے پاس واٹر اینڈ پاور ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا, جس کے پاس خزانہ ہے, خزانے کا تو ہمیشہ کرایہ پر لے کر آتے. بڑا پہلا تو شرم کرو, 342 میں سے پورا پاکستان 25 کروڑ عوام میں تمہارے پاس خزانے کا وزیر نہیں ملتے. پہلا تم عوام کے اوپر بوجھ ہو. تو بات لمبی ہو جاتے ہیں, بات ختم کرتا ہوں. لیکن ان تمام لوگوں سے ان کے اوپر یہ بات سچتے ہیں, پورا قوم سنے کہ یہ پنکی کے کسٹمر ہے, آئندہ ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اس طرح بل کوئی پاس کرتے, یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے روکا, ورنہ آپ کی طرف سے تو پاس ہو گیا. اور پرین ہے ان 3 سینیٹروں کو, ایسے بل آئندہ میں اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے, 25 کروڑ عوام کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. تو میرے بھائی ان تمام سینیٹروں کا بہت مہربانی, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.